काफी देर तक जब कशिश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो विक्रम उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ बाहर निकला और तुरंत कशिश को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर भागा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में विक्रम डॉक्टर के केबिन के बाहर एक चेयर में परेशान सा बैठा था। तभी अंदर से डॉक्टर आई और मुस्कुराते हुए विक्रम से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विक्रम, योर वाइफ इज 2 वीक्स प्रेग्नेंट। आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम के कान सन पड़ गए। उसका दिमाग डॉक्टर की बात पर अटक सा गया। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही पीछे से कुछ बातों ने उसका और उसके सामने खड़े डॉक्टर का ध्यान खींचा। कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का? ये बच्चा विक्रम सर का थोड़े ही है। शादी के 2 हफ्तों में प्रेग्नेंट कौन होता है? ये बच्चा पक्का उसी रेपिस्ट का होगा जिसने शादी से पहले इस लड़की का रेप किया था। विक्रम ने पलटकर देखा तो 2 नर्स आपस में बातें कर रही थी, जिसे सुनकर विक्रम गुस्से बरसाता हुआ उनके पास जाकर चिल्लाते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। ये बच्चा मेरा ही है, समझे तुम दोनों? विक्रम को इतना हाइपर होता देख डॉक्टर उसके पास पहुंची और विक्रम को शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाइए मिस्टर विक्रम, प्लीज प्लीज रिलैक्स। आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। और फिर जिन हालातों में आपकी शादी हुई है उसके बाद ऐसे गॉसिप आम है, एंड मे बी ये सच भी हो। डॉक्टर ने विक्रम को समझाते हुए कहा तो विक्रम अपनी दांत भींचता हुआ बोला, आई टोल्ड यू ना डॉक्टर, ये बच्चा मेरा है। नाउ प्लीज कीप योर माउथ शट। इतना कहकर विक्रम वहां से निकलकर केबिन के अंदर आ गया, जहां कशिश बुद्ध सी एक बेड पर पैर लटकाए बैठे हुए थी। कशिश। विक्रम ने आहिस्ता से कशिश को पुकारा तो कशिश की नजर विक्रम पर गई। मेरे बच्चे का पिता कौन है विक्रम? कशिश बेड से उतरकर विक्रम के सामने आकर बोली तो विक्रम उलझन भरे भाव से बोला, मतलब ये बच्चा तो। सोचना भी मत, इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम और तुम्हारे पिता तो पहले ही क्लीन चिट लेकर निकल चुके हो कि उस रात मेरे साथ तुम नहीं थे, तो समाज इस बच्चे को तुम्हारा कभी नहीं मानेगा। और पर्सनली मैं तो ये बात कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि मेरी कोख में तुम जैसे रेपिस्ट का कलंक है। कशिश, खबरदार जो तुमने इस बच्चे को कलंक कहा, ये मेरा बच्चा है और इस बात का क्लैरिफिकेशन मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने विफरता हुआ कहा तो कशिश तंज से मुस्कुराते हुए बोली, गुस्सा आ रहा है ना विक्रम, पर यही सच्चाई है। ना जाने तुम्हारे ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जिन्हें आज ये समाज कलंक कहकर पुकारता होगा। क्या उन सभी को चुप करवा पाओगे तुम? क्या उस हर लड़की को पत्नी बनाकर घर ला पाओगे जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है? क्या उस हर बच्चे को अपनी पहचान दे पाओगे जो आज तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया है? इतना कहकर कशिश शांत हो गई और नफरत भरी निगाहों से विक्रम को देखती हुई वहां से चली गई। आज कई दिनों बाद विक्रम को कशिश की आंखों में वही नफरत दिखा था जो शादी के दिन था। कशिश के किए हर सवाल से विक्रम खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। कशिश पहले ही टैक्सी लेकर जा चुकी थी। विक्रम भारी कदमों से चलकर अपनी गाड़ी तक आया और घर वापस जाकर सीधे उमेश जी के कमरे में जाकर उनसे बोला, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। उमेश जी ने विक्रम की तरफ देखकर कहा तो वो अंदर आता हुआ बोला, पापा, मैं खुद को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। क्या विक्रम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? होश में तो हो तुम? उमेश जी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए चौंक कर विक्रम से पूछा तो विक्रम मुस्कुराकर उनसे बोला, अभी अभी तो होश में आया हूँ पापा। आपने ये सवाल पूछने में बहुत देर कर दी। आपको ये सवाल उस दिन करना चाहिए था जिस दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे पहला गुनाह करके घर लौटा था। पापा, आपको तो हमेशा से मेरे कुकर्मों का पता था ना, तो फिर आपने मुझे कभी रोका क्यों नहीं? पापा, आज गुनाह करते करते मेरी पीठ दीवार से टिक गई है। भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आपको पता है, आज मुझे कशिश की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। मैं पापा बनने वाला हूँ,
पर मेरे कर्म ऐसे हैं कि वो बच्चा मेरा होते हुए भी दुनिया उसे कभी मेरा बच्चा नहीं मानेगी। और कशिश, उसने तो पहले उस बच्चे को कलंक करार दिया है। मैं इन दर्द के साथ कैसे बेफिक्र रह सकता हूँ पापा? मैं नहीं सह पाऊंगा ये सब। मेरा खुद को कानून के हवाले कर देना ही सही होगा। विक्रम ने अपनी बात पूरी करके उमेश जी की तरफ देखा तो उमेश जी की आंखों में आंसू थे। वो विक्रम के पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कर दो बेटा, तुम्हें आजादी से मन मर्जी करने दिया मैंने। तुम्हें आजादी देते मैं ये भूल गया कि तुम्हें तुम्हारी गलती पर ना टोककर, तुम्हारे गुनाहों को ना रोककर मैं निरंतर इस देश की लड़कियों की आजादी छीन रहा हूँ। तुम अकेला खुद को कानून के हवाले नहीं करोगे विक्रम, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं पापा, आप नहीं जाएंगे। आपको अगर सच में अपनी गलती का एहसास है तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आगे से इस देश की लड़कियों को किसी विक्रम का सामना न करना पड़े। जनता ने आपको पावर दिया है पापा, आप उसका सही इस्तेमाल करके गुनाहों को रोकिए। विक्रम ने उमेश जी से कहा तो विक्रम का हाथ पकड़ते हुए वो बोले, तुम्हारे गुनाहों का तुमसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूँ और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें अकेला सजा काटने के लिए भेजूं? नहीं, अगर जाना होगा तो हम दोनों जाएंगे, वरना कोई नहीं। किसने कहा कि आप सजा नहीं काटेंगे पापा? मैं तो आपको मुझसे भी बड़ी सजा दूंगा। वक्त से पहले ही अपने बेटे का दुख आपको ताउम्र परेशान करता रहेगा और फिर हम दोनों सजा काटने चले गए तो कशिश और हमारे बच्चे का क्या होगा? आपको उनका ध्यान रखना होगा पापा, यही होगा आपका पश्चाताप। विक्रम भरी हुई आंखों से बोला तो उमेश जी बेसुध से बिस्तर पर बैठ गए। विक्रम भी चुपचाप जाने लगा तो उमेश जी बिना उसकी तरफ देखकर बोले, कब जाओगे? उमेश जी की बात सुनकर विक्रम अपने कदम रोकता हुआ बोला, कशिश ने कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी और इस घर की बहू होने का फर्ज बखूबी निभा दिया। कुछ फर्ज तो मेरे भी हैं, उन्हें पूरा करके ही मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतना कहकर विक्रम बिना रुके वहां से निकल गया। देखते ही देखते कशिश की डिलीवरी की डेट नजदीक आ गई। इन दिनों विक्रम ने खुद को पूरी तरह कशिश का ख्याल रखने में व्यस्त कर लिया था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमेशा विक्रम कशिश की परछाई बना हुआ था। पहले पहले तो कशिश ने उसका विरोध किया, पर आखिरकार विक्रम की जिद के आगे हार कर बिना शिकायत किए उसकी बात मान लेती थी। कशिश विक्रम के अंदर आए इस बदलाव से मन ही मन बहुत हैरान थी। जिस विक्रम को पहले बात बात पर गुस्सा आता था, अब वो उसकी जली कटी बातों पर भी सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता है। इन दिनों अनजाने में ही कशिश को विक्रम की आदत सी लग गई। विक्रम का ख्याल रखना, हमेशा उसके आगे पीछे घूमना, उसके बिना जताए ही उसकी तकलीफों को समझ जाना कशिश के दिल को प्यार की गर्माहट महसूस करा रहा था। एक दिन यूं ही सुबह कशिश बालकनी में बैठी एक किताब के पन्ने पलट रही थी कि वहां विक्रम आया और कशिश के हाथों से किताब छीनकर बगल में रखते हुए उसके हाथों में फ्रूट से भरा हुआ एक प्लेट पकड़ा दिया। क्या है? अभी तो ब्रेकफास्ट किया था, अभी और कुछ नहीं खाना मुझे। कशिश तुनकते हुए बोली तो विक्रम प्लेट से एक एप्पल का स्लाइस उठाकर कशिश के आगे पकड़ाता हुआ बोला, ब्रेकफास्ट 2 घंटे पहले किया था, अभी तक वो डाइजेस्ट हो गया होगा, इसलिए चुपचाप खा लो। विक्रम की बात सुनकर कशिश ने नाक सिकोड़ते हुए चेहरा फेर लिया तो विक्रम नरमी से कशिश के एक गाल पर हाथ रखकर उसे मनाता हुआ बोला, खा लो ना प्लीज। विक्रम के आग्रह को सुनकर कशिश का दिल पसीज गया और बिना कुछ बोले उसने शांति से विक्रम के हाथ में पकड़ा हुआ सेब खा लिया। विक्रम कशिश को खिला ही रहा था कि अचानक कशिश के पेट में दर्द होने लगा। कशिश के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर विक्रम ने प्लेट दूर हटाकर रखा और कशिश का हाथ पकड़कर बेचैन होता हुआ बोला, कशिश क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? शायद मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। कशिश दर्द से तड़पते हुए बोली तो विक्रम बिना वक्त गवाए कशिश को लेकर नीचे आया
और ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने का कहकर कशिश के साथ गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। वक्त के साथ कशिश का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो कसकर विक्रम का हाथ पकड़कर अपना सिर विक्रम के सीने में धंसाते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है विक्रम, मुझे डर लग रहा है कुछ गलत ना हो। कुछ गलत नहीं होगा, आज से सब सही होगा कशिश, सब सही होगा। विक्रम कशिश को अपनी बाहों में कसता हुआ बोला। कुछ देर में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल पर आकर रुकी। विक्रम ने संभाल कर कशिश को बाहर निकाला और उसको अंदर लेकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद उमेश जी भी हॉस्पिटल आ पहुँचे। कशिश को तब तक ओटी में ले जाने की तैयारी करा दी गई थी। विक्रम हाथ बांधे एक तरफ खड़ा था। उमेश जी ने उसके पास जाकर उसके कंधे में हाथ रखा। तभी कशिश को स्ट्रेचर पर लिटाकर ओटी में जाने के लिए लाया गया। कशिश को देखते ही विक्रम उसके पास गया तो कशिश ने कसकर विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम घुटनों के बल बैठते हुए कशिश के करीब आया और स्नेह से कशिश का माथा चूमता हुआ बोला, खुद का और बच्चों का हमेशा ख्याल रखना, उसे एक बहुत अच्छा इंसान बनाना कशिश। विक्रम की बातें सुनकर ना जाने क्यों कशिश की पकड़ उसके हाथों पर कस गई। उसने ध्यान से विक्रम को देखा तो पता चला उसकी आंखें भरी हुई थी। विक्रम की आंखें कशिश को एक अलग ही भाव से देख रही थी, जैसे आखिरी बार अपनी निगाहों में बसा लेने की ललायत हो। कशिश को कुछ अजीब सा लगा। वो कुछ पूछती उससे पहले ही डॉक्टर आ गई और कशिश को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, बाकी मिलना मिलाना बाद में कर लीजिएगा, वी हैव टू गो नाउ। डॉक्टर के इतना कहते ही वार्ड बॉयज ने स्ट्रेचर को आगे बढ़ा दिया और ना चाहते हुए भी कशिश का हाथ विक्रम के हाथों से छूट गया और तब भी उन दोनों की निगाहें आपस में उलझी हुई थी। जहां विक्रम आंखों में पानी लिए मुस्कुरा रहा था, वहीं कशिश की आंखों में एक अनजाने से डर ने कब्जा कर रखा था। 5 घंटे बाद कशिश को एक बेटा हुआ और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया। उमेश जी कशिश से मिलने आए तो कशिश ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए लेटी थी। कशिश बेटा, कैसी हो? उमेश जी ने सवाल किया तो कशिश ने उनको घूर कर देखा और उनका सवाल अनसुना करते हुए दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखते हुए बोली, विक्रम कहाँ है? तुम आराम करो। उमेश जी ने कशिश का सवाल टालने की कोशिश करते हुए कहा तो कशिश बेचैन होते हुए बोली, प्लीज बताइए विक्रम कहाँ है? उमेश जी समझ चुके थे कि कशिश को इस तरह से टालना उनके बस में नहीं है, इसलिए जेब से एक चिट्ठी निकालकर उसे कशिश को पकड़ाते हुए बोले, ये विक्रम ने तुम्हें देने के लिए कहा था। उमेश जी के हाव भाव और बातों से कशिश का दिल बैठा जा रहा था। उसने तुरंत उनके हाथों से वो चिट्ठी लेकर पढ़ना शुरू किया। कशिश, जानता हूँ शायद मेरा अभी तुम्हारे पास ना होना तुम्हें खल रहा होगा, पर क्या करूँ, अभी नहीं जाता तो फिर कभी जा नहीं पाता। हाँ कशिश, मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम सबसे दूर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कशिश, उस हर वजह के लिए शुक्रिया जिसने आज मुझे ये फैसला लेने का हिम्मत दिया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, शुक्रिया मुझे हैवान से इंसान बनाने के लिए, शुक्रिया उन खूबसूरत पलों के लिए जो इन चंद दिनों में तुमने मेरे साथ बिताए, शुक्रिया उन सभी एहसासों के लिए जो तुमने मुझे महसूस कराए। अपने दिल में ये मलाल मत रखना कि हम बाकी की जिंदगी साथ नहीं गुजार पाए। इस जन्म में मैं तुम्हारे लायक नहीं था कशिश, और जितने अपराध मैंने अब तक किए हैं उसके बाद मेरे लिए माफ़ी नहीं, सिर्फ सज़ा थी। तुम्हारे साथ किए गलतियों का बोझ मैं तुम्हारे साथ रहकर उठा भी लेता, पर उन सब बाकी लड़कियों का क्या जिनकी ज़िंदगी मेरी वजह से उजड़ी थी, उन गुनाहों की सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। इस समाज का कलंक तुम या वो लड़कियां नहीं हैं जिनका मैंने रेप किया कशिश। इस समाज का कलंक मेरे जैसे वो रेपिस्ट हैं जो तुम जैसे निश्चल लड़कियों को कलंकित करने की कोशिश करते हैं। जानता हूँ मुझे ये बोलने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कशिश, आई रियली लव यू। पूरी चिट्ठी पढ़ के कशिश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली।
और इतने देर से उसकी आंखों पर कैद आंसुओं की धारा बह गई। उसने खुद को संभालते हुए उमेश जी से पूछा, विक्रम जेल में है, फांसी दे दी गई है उसे। उमेश जी ने खुद को सख्त करते हुए कहा तो कशिश के हाथों से चिट्ठी छूटकर नीचे गिर गई। क्या? कशिश ने अपनी बिखरती सांसों को समेटते हुए कहा तो उमेश जी बोले, उसने काफी दिन पहले ही खुद को कानून के हवाले कर दिया था। कोर्ट ने उसके कुछ दिनों बाद ही उसे फांसी की सजा भी सुना दी थी। तभी उसने अपनी इच्छा जताई थी कि वो तुम्हारी डिलीवरी तक तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मेरे रिक्वेस्ट से कोर्ट ने उसे स्पेशल ऑर्डर पर छोड़ा था ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन तुम्हारे साथ बिता सके। आज तुम्हारी डिलीवरी हो गई और आज ही विक्रम। इसके आगे उमेश जी कुछ ना बोल सके और कशिश भी बिलखती हुई रो पड़ी। उन्होंने कशिश के सर पर हाथ रखा और अपने आंसू पोंछते हुए कशिश से टूटी हुई आवाज में बोले, विक्रम की आखिरी इच्छा थी कि ये दिन हम सब विक्रम के मृत्यु दिवस के तौर पर रोकर नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन के तौर पर खुश होकर मनाएं। आंसू पोंछ लो कशिश, मेरे बेटे की अंतिम इच्छा का मान रखो, संभालो खुद को। इतना कहकर उमेश जी भी अपना दर्द जब्त करते हुए तुरंत उस केबिन से निकल गए। आज कशिश अपनी जंग जीत चुकी थी। हारी थी तो सिर्फ अपना दिल, विक्रम के प्यार के आगे। आज एक गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद यही कुदरत का इंसाफ था।